समाज के सभी माननीय अधिकारीगण, माननीय मातृशक्ति, यज्ञ के विषय में कल हमारी चर्चाएं प्रारंभ हुई थी और मैंने यज्ञ के उद्देश्य के बारे में बताया था कि यज्ञ का जो उद्देश्य है वह है स्वर्ग कामो यज्ञ, स्वर्ग पाने की कामना के लिए, स्वर्ग पाने की इच्छा से यज्ञ किया जाता है। स्वर्ग अर्थात विशेष सुख, जो सुख सामान्य जीवन में नहीं मिलता है, जो सुख मनुष्य से अलग जो प्राणी है उन्हें नहीं मिलता है, उस प्रकार के सुख पाने की इच्छा के लिए हम इस यज्ञ को करते हैं। किसी भी काम को जब हम करते हैं तो उस काम में हम चाहते हैं कि हम सफल हों और सफल होने पर हमें एक अच्छा अनुभव होता है, सुख मिलता है, यश मिलता है, सम्मान मिलता है और हमारे कार्य सभी सफल होते हैं। किसी भी कार्य का जो आरंभ होता है वो मन से होता है। हम सभी जानते हैं और स्वामी दयानंद इस बात को लिखते हैं कि मन से व्यक्ति जैसा विचारता है वैसा ही वो बोलता है और जैसा वो बोलता है वैसा ही उसका व्यवहार होता है। अर्थात किसी भी कार्य की शुरुआत मन से होती है, लेकिन मन में विचार कहां से आते हैं? दो प्रकार के विचार हम कह सकते हैं, एक अच्छे विचार है, एक बुरे विचार है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक सकारात्मक विचार है, पॉजिटिव थॉट्स हैं, दूसरे नकारात्मक विचार है, नेगेटिव थॉट्स हैं। और कल हमने यहीं पर लाकर विषय समाप्त किया था। यज्ञ हमारे मानसिक व्याधि, मानसिक रोगों की चिकित्सा करता है। यजुर्वेद के अंदर एक मंत्र आता है, पहले अध्याय का दूसरा मंत्र है, वसो पवित्रमसि। वसु का अर्थ यज्ञ, यज्ञ तुम पवित्र करने वाले हो, अर्थात यज्ञ पवित्र करने वाला है। तो यज्ञ करने के बाद में जो एक परिणाम होना चाहिए, जो एक उसका अचीवमेंट होना चाहिए, उपलब्धि होनी चाहिए, वो क्या है कि व्यक्ति पवित्र होना चाहिए। और पवित्र जब व्यक्ति हो जाएगा तो उस पवित्र व्यक्ति को जीवन में खुद भी सुख मिलेगा और पवित्र व्यक्ति दूसरों को भी सुखी रखेगा। महाभारत में जब श्री कृष्ण से सहयोग मांगने के लिए अर्जुन और दुर्योधन दोनों जाते हैं तो श्री कृष्ण एक विकल्प रखते हैं कि एक तरफ मैं बिना हथियार के रहूंगा, अकेला रहूंगा, और दूसरी तरफ मेरी सारा सेना का सामर्थ्य होगा। इसमें से किसी एक विकल्प को आप चयन कर लीजिए। अर्जुन को अवसर देते हैं, वो श्री कृष्ण का चयन करता है
दुर्योधन के मन में ही था कि मैं श्री कृष्ण का क्या करूंगा, इन्होंने हथियार तो लेना नहीं है और इनकी सेना इतनी बड़ी सेना है, बहुत मजबूत विशाल सेना है, ये सेना मुझे मिल ही नहीं और मुझे क्या चाहिए। व्यक्ति के मन में है जैसा वैसा हुआ। दुर्योधन के मन में था कि मुझे ये सेना मिलनी चाहिए, वो मिली, लेकिन उसके मन के विचार ही खराब थे और मन के विचार खराब होने की वजह से उसका चयन ही गलत था और जब निर्णय ही गलत है तो जीवन के काम ही गलत होंगे। हर व्यक्ति को अपने जीवन में हर समय निर्णय करने होते हैं, बहुत सारे निर्णय करने होते हैं, छोटे छोटे निर्णय हैं, बड़े बड़े निर्णय हैं, अपने खाने का, पीने का, पहनने का, सोने का, अपने व्यक्तिगत निर्णय, परिवार के निर्णय, बच्चों को लेकर निर्णय, उनकी पढ़ाई, उनका कैरियर, उनका विवाह, बहुत सारे निर्णय होते हैं और इन सभी निर्णयों में, परिवार के निर्णयों में हर व्यक्ति की अपनी भूमिकाएं होती हैं और यदि उस भूमिका को सही रूप में व्यक्ति निभा पाता है, सही समय के अंदर सही निर्णयों को ले पाता है, वह व्यक्ति जीवन के अंदर सुखी होता है और मन के अंदर जब चीजें अच्छी रहती हैं, मन में संस्कार अच्छे रहते हैं, पवित्रता होती है और पवित्रता होती है तो जीवन के अंदर निर्णय ठीक होते हैं। मन के अंदर पवित्रता न हो तो कभी भी जीवन के निर्णय ठीक नहीं हो सकते। इसलिए बहुत आवश्यक होता है कि व्यक्ति भीतर से पवित्र हो। पवित्र होने का मतलब क्या है? एक तो चीजें साफ सुथरी हैं, कपड़े साफ सुथरे हैं, रहने का स्थान साफ है, बड़ा शुद्ध है, उसको हम कहते हैं कि वो शुद्ध है, वो साफ है, वो अच्छी प्रकार से शुद्ध किया हुआ है। लेकिन दूसरा एक शब्द होता है पवित्र। एक ऐसा स्थान है, मान लीजिए शमशान है और शमशान के अंदर एक हॉल बना हुआ है, बढ़िया हॉल, खूब साफ है, अच्छी प्रकार से वहां पर सुविधाएं हैं, अच्छी कुर्सियां लगी हुई हैं, एसी लगा हुआ है, किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं, बिल्कुल अच्छी प्रकार से उसको हर प्रकार से साफ किया गया है। लेकिन वहां बैठकर भोजन नहीं किया जा सकता है। गंदा इसलिए नहीं कि भाई गंदा है, गंदा तो है नहीं, साफ है, वो बिल्कुल साफ है, अच्छे टाइल्स लगी है, पत्थर लगे हैं, कुर्सियां हैं, एसी, सब कुछ है। उसके बाद में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कह रहे पवित्र नहीं, कोई स्थान पवित्र नहीं माना जाता। तो पवित्र किससे होता है? वो पवित्र क्यों नहीं है? क्योंकि वहां काम अच्छा नहीं होता। तो काम से ही पवित्रता होती है या अपवित्रता होती है। किस काम से? अच्छा काम है उसको कह रहे हैं कि वो पवित्र है, और जहां खराब काम है वो अपवित्र है। अर्थात जहां पर धर्म है वहां पवित्रता होती है और जहां अधर्म होता है वहां अपवित्रता होती है। तो पवित्रता किससे होती है? धर्म से होती है, अधर्म से अपवित्रता होती है। इसलिए धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्म जितना व्यक्ति करेगा उतना जीवन के अंदर वो पवित्र होता जाएगा और जितना पवित्र होगा उसके विचार अच्छे होते चले जाएंगे। विचारों का अच्छा होना आवश्यक है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे साथ में लोग प्रेम करें, मेरे साथ में स्नेह करें, मेरे साथ में सहयोग करें, मेरे साथ में सम्मान करें, मेरी बातों को माने। हर व्यक्ति की इस प्रकार की इच्छाएं होती हैं। लेकिन सबसे पहले व्यक्ति जब स्वयं उस काम को करेगा, वो स्वयं दूसरों के साथ में प्रेम करेगा, सहयोग करेगा, विश्वास करेगा, सद्भावना के साथ में रहेगा, तभी दूसरों के साथ वो ये अपेक्षा ही कर सकता है कि दूसरे भी मेरे साथ ऐसा करना चाहिए।
परिवारों के अंदर ये चीजें तभी हो सकती हैं जब एक दूसरे के साथ में प्रेम हो, सहयोग हो, विश्वास हो, और जहां जिस परिवार के अंदर ये सद्भावना, आपस में प्रेम, त्याग, समर्पण, विश्वास, ये सब चीजें इतनी कम होती चली जाती हैं, वहां पर उतनी अशांति होती है, दुख होता है, दूरियां होती हैं। आज विकास के साथ साथ में ये चीजें हो रही हैं, जितना विकास हो रहा है उतना दूरियां बढ़ रही हैं, भवन अच्छे बन रहे हैं, भवनों के अंदर साधन अच्छे हो रहे हैं, लेकिन वो परस्पर की दूरियां जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। पहले घर छोटे थे तो साथ मिलकर रहते थे, बातचीत होती थी। आज घर बड़े हो गए, सबके अलग अलग कमरे हो गए हैं, सब अपना अपना मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं, किसी को किसी के साथ बात करने का अवसर ही नहीं, समय ही नहीं, इच्छा ही नहीं। तो जहां बात करने की इच्छा ना हो, समय ना हो, अवसर ना हो, वहां प्रेम, त्याग, सद्भावना, समर्पण, सब चीजें लगातार कम होती चली जाती है। इसलिए बहुत आवश्यक होता है कि ये चीजें जीवन के अंदर होनी चाहिए। ये चीजें यदि जीवन के अंदर ना हो तो हम जीवन में सुखी नहीं हो सकते। यज्ञ इसलिए कर रहे हैं कि यज्ञ को कहा कि यज्ञ वसु है, और ये जो वसु यज्ञ है ये पवित्र करने वाला है। जो व्यक्ति यज्ञ करेगा वो पवित्र हो जाएगा, और पवित्र होना ही जीवन में एक सुख पाने का, शांति को पाने का माध्यम है। कि जितना व्यक्ति के अंदर अच्छी भावनाएं आएंगी, परोपकार की भावना आएगी, दूसरे को सुख देने की भावना आएगी, उतना जीवन सुखी होगा। जितना हमारे आसपास के लोग ईर्ष्यालु होंगे, द्वेषी होंगे, निंदा करने वाले होंगे, उतना हमें गलत दिशा की ओर लेकर के जाएंगे। जिस समय एक घोषणा की गई थी कि श्री राम को राज्याभिषेक होगा, जिस समय घोषणा की गई थी कि कुछ दिनों के बाद में श्री राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है, तो ये सबसे पहले सूचना जब कैकेयी को दी गई कि श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है। एक परिवार है, भाभी, पुत्र है, भाई है, माँ है, सब प्रकार का एक परिवार है। रामायण पूरी एक पारिवारिक कहानी है। तो जब ये सूचना दी गई तो कैकेयी ने क्या विचार किया होगा, कैकेयी के मन में क्या आया होगा? उसने कहा, जब उसको ये शुभ सूचना सुनाने के लिए मंत्रा गई कि राज्याभिषेक होने वाला श्री राम का, तो उसने अपने कंठ का एक मोतियों का हार निकाल के मंत्रा को दिया, कहा कि आज जीवन में तूने सबसे बढ़िया समाचार सुनाया। जिस समाचार के लिए मुझे वर्षों से प्रतीक्षा थी, जिस दिन की वर्षों से मुझे प्रतीक्षा थी, वो शुभ समाचार आज तूने सुनाया, आज मैं बड़ी प्रसन्न हूं। और भरत और उस राम, इसमें मुझे कोई अंतर नहीं, बल्कि कोई मुझसे पूछे कि इन दोनों में से अधिक प्रिय कौन है, तो राम मुझे अधिक प्रिय है। इसलिए आज मैं बड़ी प्रसन्न हूं, बहुत खुश हूं। तो एक सद्भाव है, एक प्रेम है, और उस प्रेम का वातावरण है। लेकिन यदि हमारे आसपास में ईर्ष्यालु लोग हैं, द्वेषी लोग हैं, हमारे निर्णय को प्रभावित करने वाले लोग हैं, हमें गलत सलाह देने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोग यदि हैं तो स्वर्ग नरक में परिवर्तित होने में कोई समय नहीं लगता है। और वही चीज हुई कुछ समय के बाद में, उसकी क्या स्थिति हुई वो सब हम जानते हैं। तो इसलिए स्वर्ग का मतलब जहां मैं हूं वही मेरे आसपास के लोग भी वैसे ही हैं, जो मुझे प्रेम करने वाले हो, जो मेरे साथ में अच्छी सलाह देने वाले लोग हैं। एक बार किसी ने कहानी सुनाई कि एक गधा था और एक बैल था। बैल दिन भर बहुत मेहनत करता था, किसान के साथ में दिन भर बैलगाड़ी में लगे रहना, दिन भर खेत जोतना, मेहनत करना, खूब मेहनत करना, और उसका मालिक उसको खाने को थोड़ा दिया करता था। गधे का थोड़ा बहुत काम होता था और वो दिन भर खाता ही रहता था। गधे ने एक दिन
बैल को कहा तू तो बड़ा दुखी आदमी है, बड़ा दुखी प्राणी है। बोले क्यों, क्या हुआ? क्या मेरे को देख, ना मुझे कुछ काम है ना धाम है, थोड़ा बहुत काम करता हूँ, बाकी दिन भर खाता रहता हूँ। और तेरे को देख, दिन भर लगा रहेगा, दिन भर काम, और खाने को थोड़ा सा मिले, तेरे जीवन में क्या सुख? परिवार में कई बार ऐसा होता है, दो भाई हैं, भाई बहन है, एक खूब काम करता रहता है और मजे से करता रहता है, उसको कोई दुख नहीं, कष्ट नहीं, काम करता रहता है। और तीसरा कोई व्यक्ति आगे बोलता है तेरा भाई तो काम करता ही नहीं, तो ही काम करता है। उसके मन में उसके पहले कोई विचार नहीं था, लेकिन अब तीसरे व्यक्ति ने कह दिया तो उसको लगने लग गया हाँ भाई काम करता है, ये तो करता नहीं। उसके पहले उसके मन में कुछ नहीं था, जैसे ही तीसरे व्यक्ति ने कहा तो उसके मन में वो भाव आ गए, अब उसकी भावनाएं बदल जाती है। तो बैल सोचने लगा हाँ ये बात तो ठीक है कि मैं ही करता रहता हूँ, ये तो कुछ करता नहीं। तो कहता है क्या करूं फिर, तू ही बता क्या करना चाहिए। कहता तू अब की बार जब मालिक आएगा ना काम के लिए तो बोल देना मैं बीमार हूं, मेरे से काम नहीं होता। बोला ठीक है, ऐसे बोल दूंगा। अब मालिक आता है, भाई किसान चल भाई काम करने चलते हैं। कह रहा आज नहीं जाना है। कह क्यों? कह रहा आज तबीयत ठीक नहीं, आज मन नहीं है। कह रहा अभी तो ठीक था, नहीं आज नहीं, थक गया मैं अपने। अब मन के भाव बदल गए, हुआ कुछ नहीं, बस यहीं से मन से सब कुछ नियंत्रित होता है, जो भी चल रहा है सब मन से ही चल रहा है। मन के भाव पवित्र है, व्यक्ति काम करता रहता है। मन के भाव अपवित्र हो जाते हैं, नेगेटिविटी आ जाती है, नकारात्मक चीजें आ जाती हैं, कुछ गलत सलाह देने वाले लोग, कुछ गलत मार्ग भटकाने वाले लोग, वो सब चीजें होती हैं। इसलिए बहुत आवश्यक होता है कि हमारे आसपास के लोग अच्छे होने चाहिए, उसी को स्वर्ग कहते हैं। इसलिए कई बार ये बात कही जाती है कि बुद्धिमानों के साथ में नरक में रहोगे या मूर्खों के साथ में स्वर्ग है। तो जहां मूर्ख है, जहां द्वेषी है, जहां ऐसे उल्टी सलाह देने वाले लोग हैं, जहां मार्गदर्शन गलत मिलता है, जहां हमें गलत दिशाएं दिखाई जाती हैं, जहां प्रेरणाएं गलत होती हैं, वहां बहुत जल्दी ही नरक बन जाता है। इसलिए ये यज्ञ होता है। वो बैठ गया बैल, अब किसान ने सोचा अब क्या करें। तो किसान ने सोचा भाई ये गधा फालतू बैठा है, इसको ही ले चलते हैं। कहा ठीक है बैल, तू तो रोज काम करता ही है, आज गधे को ले जाता हूँ। तो गधे को ले गया, खूब जोता उसको। अब उसको लगा बेचारा बड़ा गलत सलाह दी मैंने, मैं खुद ही फंस गया, मर गया। तो कई बार व्यक्ति गलत सलाह देके फंस जाता है। तो जीवन के अंदर जब व्यक्ति यज्ञ करता है और मंत्र बोलता है, मंत्र का उच्चारण करता है, तो सबसे पहले एक पवित्रता आती है अंदर, मन के अंदर पवित्र भाव आते हैं। गायत्री मंत्र का आप बार बार उच्चारण करते हैं, बार बार बोलते हैं, और उस मंत्र के अंदर आप जब आप बोलते हैं धियो यो नः प्रचोदयात्, कि ईश्वर मेरी बुद्धि को आप धर्म के मार्ग पर लगा दो, मेरी बुद्धि को धार्मिक बना दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। धन हो चाहे जीवन के साधन हो, वो सब हो जाएगा, आप मेरी बुद्धि को ठीक कर दो बस, और बुद्धि को ठीक बना के रखे रहो। मेरी बुद्धि में बिगाड़ नहीं आए, विकृति नहीं आए, आलस्य नहीं आए, प्रमाद नहीं आए, संशय ना हो, अपने कर्तव्यों को मैं समझता रहूं, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, सजग रहूं, सावधान रहूं, मन के अंदर सद्भाव रहे, मेरा मन ठीक रहना चाहिए, मेरे मन के अंदर कोई कमी नहीं आनी चाहिए, मेरे विचारों के अंदर परिवर्तन नहीं आने चाहिए। बस हे परमात्मा यही मुझे दे दो, बाकी सब तो मैं कर लूंगा, आपकी कृपा रही, दया रही, सब हो जाएगा। तो इसलिए बार बार गायत्री मंत्र को बोल रहे हैं, बार बार कह रहे हैं धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वर बुद्धि को प्रेरित करो, बुद्धि को प्रेरित करो, धर्म के मार्ग पर लगाओ। और इसलिए इस यज्ञ को कह रहे हैं वसो पवित्रमसि, ये यज्ञ पवित्र करने वाला है, यज्ञ सही रास्ते को दिखाने वाला है, यज्ञ मेरा मार्गदर्शक है। कई बार जीवन के अंदर ऐसा होता है, सबके साथ में होता है। महाभारत के अंदर जब अर्जुन युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गए, युद्ध शुरू होना था,
और युद्ध जब शुरू ही होना था तो कहता है कि हे केशव, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो, जहां दोनों सेनाओं को मैं देख सकूं, मेरे को लड़ना किससे। उसको बीच में लेके जाते हैं, और जब बीच में जाकर के रथ खड़ा होता है तो अर्जुन देखता है मुझे लड़ना किससे। मेरे संबंधी, मेरे बड़े, मेरे भाई, मेरे गुरु, सारा परिवार है। वो कहता है, वो अपने धनुष को छोड़ देता है, रथ से उतर के नीचे बैठ जाता है। केशव, ये मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं लड़खड़ा रहा हूं, मैं भ्रमित हो रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। मेरी स्थिति ठीक नहीं है, मन से विचार नहीं कर पा रहा हूं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। जीवन में कई बार ऐसी स्थिति बनती है, व्यक्ति ऐसे स्थिति में, परिस्थिति में आके फंस जाता है, उसे समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कई बार अत्यंत क्रोध होता है, कई बार हिंसा करने की इच्छा होती है। विशेषकर जब समाज के अंदर हम देखते हैं कि जो अधर्म करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग जो कभी यज्ञ करते ही नहीं, जो कभी संध्या करते ही नहीं, हमेशा झूठ बोलते हैं, किसी बात की परवाह नहीं होने, पाप है पुण्य है कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम देखते हैं उन लोगों के काम सफल होते हैं, उन लोग बहुत धन कमा लेते हैं, उनका नाम होता है, उनका ऐश्वर्य होता है, सब लोग उनका सम्मान करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम तो संध्या भी कर रहे हैं, हम तो यज्ञ भी कर रहे हैं, हमारा जीवन भी अच्छा है, और हम रोगी हो गए, हमारा काम असफल हो गया, हमें उतना धन नहीं मिला, हमें उतना सम्मान नहीं मिला। तो इन सबको देखकर व्यक्ति के मन में संशय होता है कि धर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यज्ञ करूं कि नहीं करूं, इससे मिला क्या, इससे मिलता क्या है। तो कई बार जीवन के अंदर ऐसी स्थितियां आकर खड़ी हो जाती है जहां पर व्यक्ति को लगता है ये ठीक भी है कि नहीं, अपने आप में संशय हो जाता है कि मैं ठीक कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन को संशय हो गया कि मैं युद्ध लड़ूं कि नहीं लड़ूं, युद्ध करना ठीक भी है कि नहीं, क्या करूंगा मैं, इन संबंधियों को मारकर मुझे मिलेगा क्या। वो कहता है मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जीवन में इस प्रकार के मोह आकर खड़े हो जाते हैं, और इन सब स्थितियों में व्यक्ति को निर्णय करने पड़ते हैं। मोह प्रभावित करता है, द्वेष प्रभावित करता है, राग प्रभावित करता है, और इन सब स्थितियों में बुद्धि का ठीक बना रहना आवश्यक होता है। यदि बुद्धि ठीक बनी हो तो व्यक्ति सही निर्णय ले पाएगा, और व्यक्ति की बुद्धि ठीक नहीं बनी हुई है तो वह गलत निर्णय ले लेगा। और ये यज्ञ ही होता है, जब बार बार गायत्री मंत्र को बोल रहे हैं तो इस गायत्री मंत्र के बोलने से ही व्यक्ति के अंदर वो पवित्रता आती है, जहां पर वो समझ पाता है कि इस काम को तो करना चाहिए और इस काम को नहीं करना चाहिए, ये काम किया जाना ठीक है, उचित है, और ये काम किया जाना ठीक नहीं, अनुचित है। वो व्यक्ति विवेक आता है उसके अंदर, और वो विवेक बहुत आवश्यक होता है। जिस व्यक्ति के अंदर का विवेक होता है, और उस विवेक का संबंध पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं, कोई आवश्यक नहीं है कि जिसने 90% लेकर के जीवन एग्जाम पास किया उसका अंदर का विवेक भी, कोई आवश्यक नहीं। विवेक माने समझदारी है, समझदारी के साथ में जीवन को कौन जी सकता है, एक साहस के साथ में जीवन को कौन जी सकता है, वहां यज्ञ करने वाला हो सकता है। जो व्यक्ति यज्ञ करता है उसके अंदर विवेक होता है, उसके अंदर समझदारी होती है, उसके अंदर साहस होता है, एक निर्भीकता होती है, एक प्रसन्नता होती है, एक शांति होती है। परिस्थितियां हर किसी के सामने आती हैं, उन परिस्थितियों को सहन करना होता है, परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। एक बार एक कॉलेज की बच्ची मिली, उसके माता पिता ने कहा कि बच्ची को समझाओ। मैंने कहा क्या हुआ? तेरा मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी।
मन नहीं लगता। उसके माता पिता ने कहा ये तो बहुत अच्छी है, पढ़ने में काफ़ी अच्छा परसेंटेज के आते हैं। मैंने कहा समस्या क्या है? मेरी समस्या ये है कि मैं जिस कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ है वहाँ पे सब एक अच्छे धनवान लोगों के बच्चे पढ़ते हैं और मैं एक गरीब घर से, मेरे परसेंटेज अच्छे से एडमिशन तो मेरा हो गया। अब मेरे कपड़े उनके कपड़ों में अंतर है, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के आते हैं, मेरे पास तो इतने अच्छे कपड़े नहीं। उनके बैग अच्छे होते हैं, उनके मोबाइल अच्छे होते हैं। मैं जाती हूँ तो वो लोग, मैं टिफिन लेके जाती हूँ, लोग पैसे लेके आते हैं। मैं टिफिन बैठ के खाती हूँ, लोग कैंटीन में जाकर बड़े महंगे महंगे चीजें लेकर खाते हैं। मुझे चलने के लिए कहते हैं, मेरे पास पैसे होते नहीं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, इसलिए मुझे कॉलेज नहीं जाना। मैंने बैठ के समझाया उसको। व्यक्ति के मन में उत्साह खत्म हो जाता है। अनेक प्रकार की स्थितियां जीवन में आती हैं, उन परिस्थितियों को व्यक्ति सहन नहीं कर पाता। मेरा अपमान हो रहा है, मेरे को पूछा नहीं जा रहा है, मेरे को सम्मान नहीं मिल रहा है, मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है, मुझे अपमान हो रहा है, तो मैं उस काम को करूंगा ही नहीं। व्यक्ति गलत निर्णय लेके बैठ जाता है, वो उत्साह खत्म हो जाता है। उससे आवश्यक होता है कि वो उत्साह रहे मन के अंदर, तब वो काम करता है। काम करने का सामर्थ्य है लेकिन मन में उत्साह नहीं। उस मन के उत्साह को लाने के लिए यज्ञ आवश्यक होता है और ये गायत्री मंत्र का जप आवश्यक होता है कि जहाँ हम बार बार करते हैं, हे ईश्वर, हे प्रभु, मेरे मन को उत्साहित रखिए आप। दीपक हम जलाते हैं, दीपक जलाकर हम क्या करते हैं? प्रकाश करते हैं। और कहाँ प्रकाश करते हैं? यज्ञ की वेदी में उपनिषद के अंदर एक बात आती है, कह रहे जैसे ये वेदी है इस पे प्रकाश करते हैं, ऐसी मन भी वेदी है और मन को प्रकाशित करना है। कह रहे मन को कैसे प्रकाशित करना है? मन को उत्साह से, सद्गुणों से, प्रेम से, धैर्य से, इन सब चीजों से प्रकाशित करना है। और ये सब चीजें इसके अंदर होती हैं, वो व्यक्ति हर स्थितियों के अंदर लगा रहता है, कर्म करता रहता है। कोई भी स्थितियां उसके ऊपर हावी नहीं हो सकती। वो हर स्थितियों में, हर, चाहे उसका अपमान हो चाहे उसका सम्मान हो, क्योंकि हर जगह पर परिवारों के अंदर भी हर समय हमारे साथ में न्याय हो आवश्यक नहीं होता है। कई बार जिस चीज में डिजर्व करते हैं, एक व्यक्ति ने बड़ा अच्छा खाना बनाया, घर में दो लोग हैं, एक व्यक्ति ने बड़ा अच्छा खाना बनाया, दूसरे ने कुछ किया ही नहीं, और जिसने कुछ नहीं किया उसकी तारीफ होने लग गई, अरे देखो ये इतना अच्छा कर रहा है, ये इतना अच्छा करता है। और दूसरा व्यक्ति जिसने किया उसके मन में होता है, मैं सारा तो मैंने किया है, तारीफ उसकी हो रही। और मन में क्या होता है? मन में ये होता है कि अगली बार जब हो तो मैं खाना बनाऊंगा, देखता हूँ इसको बनाने में क्या होता देखता हूँ। मन में इस प्रकार के भाव आ जाते हैं। ये सारे भाव, जहां पर भी इस प्रकार की भावनाएं आती है वहां स्वर्ग तो कभी नहीं हो सकता। इसलिए हर समय व्यक्ति को अपने मन के अंदर बैलेंस बना के रखना पड़ता है कि ठीक है, न्याय भी होगा, अन्याय भी होगा, सम्मान भी होगा, अपमान भी होगा, पूछा भी जाएगा, नहीं भी पूछा जाएगा। हर समय एक समान दिन नहीं होते हैं, हर समय हर व्यक्ति मेरे साथ एक समान व्यवहार नहीं रख सकता है। वो कभी मेरी बात को मानेगा, कभी नहीं मानेगा। हर प्रकार की स्थितियां होती हैं और उन हर प्रकार की परिस्थितियों में व्यक्ति को जीना आना चाहिए। जो उन हर प्रकार की परिस्थितियों में जीवन को जी सकता है वो सुखी रहता है और उससे सब सुखी रहते हैं। यह यज्ञ ही हमें वो आत्मिक बल देता है, जिस यज्ञ के अंदर हम कहते हैं यह आत्मदा बलदा, कि ईश्वर आप कैसे हो? आप आत्म बल को देने वाले हो। वो आत्मिक बल है, वो एक आत्मिक बल होता है। जब मैं ट्रेन से आ रहा था दिल्ली से जालंधर, तो एक छोटी बच्ची बैठी हुई थी, लगभग 8वीं क्लास की थी, लखनऊ से आ रही थी, अकेली, अमृतसर जाना। मैंने पूछा तेरे को डर नहीं लगता? अकेले सफर करे लखनऊ से अमृतसर, इतना लंबा? बोले डरना किस बात, डर किस चीज? लखनऊ में बिठा दिया घर वालों ने, अमृतसर में भाई लेने आ जाएगा, बैठी हो आराम से, निश्चिंता है। लेकिन ऐसा निर्भीकता हर किसी के अंदर तो नहीं होती। कोई कॉलेज पढ़ा हुआ भी हो, उसको बोल दो यहाँ से अमृतसर जा रहा है, उसको पसीने आ गए, पता नहीं कैसे जाऊंगी, ट्रेन कब आएगी, कहाँ चढ़ना है, कैसे उतरना है, क्या करना है। क्यों? आत्मिक बल नहीं।
जिसके अंदर आत्मिक बल होता है, साहस होता है, वो व्यक्ति कर जाता है। और इसलिए हम मंत्र में कहते हैं, या आत्मदा बलदा है, ईश्वर मुझे आत्मबल दो, मुझे साहस दो, मुझे हिम्मत दो। और वो साहस होगा, वो हिम्मत होगा, तो हम हर प्रकार की परिस्थितियों में टिके रहेंगे, डिगेंगे नहीं, मन के अंदर विचलन नहीं होगा, अपने कर्तव्य करते रहेंगे। और यही वास्तव में स्वर्ग है, हमारा जीवन ही स्वर्ग है। हम खुद भी इस प्रकार के पवित्र बने और जिनके साथ हम जी रहे हैं वो भी पवित्र हो, सब में सद्भाव हो, सब में प्रेम हो, सब में विश्वास हो, सब में स्नेह हो, सब में त्याग हो, सब में समर्पण हो। और यही चीजें होती हैं, यही यज्ञ होता है, जीवन ही यज्ञ है। और हमारे मन से वो चीजें होती हैं, हमारे मन की भावनाओं से यज्ञ होती है। तो ये यज्ञ में जीवन है, अपने जीवन को यज्ञ में बना लेना। यहाँ 1 घंटा यज्ञ करना और बाकी का 23 घंटा यज्ञ को जीना। जब व्यक्ति यज्ञ को जिएगा तो व्यक्ति सुखी होगा, शांत होगा। इसलिए हम मंत्र के अंदर प्रार्थना करते हैं, बसो पवित्र मसीह, यज्ञ तुम पवित्र हो और मैं तुम्हारे पास बैठा हूं, मैं पवित्र हो जाऊं, मेरी भावनाएं पवित्र हो जाए। इस प्रकार की प्रार्थना के साथ में आज की वाणी को विराम होगा। शेष चलते हैं।